हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिमरन क्लासेस। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप नोट करें 33 है और बुक हमारी है डीके गोयल। तो ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जिसको हमने आज डिस्कस करना है। देखिए, हमारे पास एक आपको बैलेंस शीट दे रखी है। इसमें आपको ईयर चेक कर लेने हैं। आपको ईयर 2017 बाद में दिया गया है और 18 ईयर आपको पहले दे रखा है। उसके बाद इस तरह से हमारी एसेट वाली साइड आएगी बैलेंस शीट की, जैसे आप देख सकते हैं। नीचे आपको नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं और सबसे लास्ट में हमें एक लिखी हुई यहाँ पर एडजस्टमेंट। हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है नीचे से, यानी सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम यहाँ पर बैलेंस शीट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितने हैं, 9000। एक ही एडजस्टमेंट दे रखी है कि जो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर है वो 9000 रुपीज़ है। इसको सॉल्व देखिए कैसे करना है। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है छोटा सा। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे सेट करना है। तो जैसे हमें पता ही है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग होती है, और लास्ट में इसका टोटल करके आंसर को मैच कर लिया जाता है। ठीक है, तो जो एडजस्टमेंट दे रखी है हमें इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर की है। इसके दो इफेक्ट होते हैं यहाँ पर। एक बार ये एडजस्टमेंट कहाँ पे लिखी जाएगी, एक बार हमने इसको ऑपरेटिंग में लिखना है और एक बार इसको कहाँ लिखना है, फाइनेंसिंग के अंदर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास सबसे पहले इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। एक बार आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखोगे यहाँ पर इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट के अंदर 9000 रुपीज़ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर के। नेट प्रॉफिट अभी क्वेश्चन से नोट कर लेते हैं। और एक बार हम लिखेंगे इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, और फाइनेंसिंग के अंदर ये जाके क्या होगा, यहाँ से माइनस होगा। ये ध्यान रखें, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर ऑपरेटिंग में प्लस 9000 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ से माइनस। ये इसके डबल इफेक्ट हो गए एडजस्टमेंट के। उसके बाद हमें क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल दे रखा है। तो क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पर नोट करें कि हमारे पास ये नोट्स टू अकाउंट है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखा है। तो प्रॉफिट 17 पहले आएगा, मतलब क्वेश्चन में आपको 17 बाद में दिया है, तो आपने इस तरह से नोट करना है 17 to 18। तो 17 में हमारे प्रॉफिट हुआ 82,000 और अभी हमारे पास कितने हैं, 1,83,000 है। तो यानी कि हमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1,01,000। इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पर लिख लीजिए 1,01,000। उसके बाद नेक्स्ट डिब आपको पॉइंट दिया है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, डिबेंचर। तो डिबेंचर 50,000 से कितने हो गए, 30,000 हो गए। इसका मतलब डिबेंचर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जब डिबेंचर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर डिबेंचर शेयर्स। ये सब फाइनेंस का काम है, तो यहाँ पे आप लिखो इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मतलब इसको 30,000 को क्या करना है, ये प्लस वाली आइटम है, ऐड करना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखिए, ट्रेड रिसीवेबल आ जाते हैं। अब ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ये करंट एसेट होते हैं। तो करंट एसेट में आपको दे रखा है सेंड्री डेटर और बिल रिसीवेबल। डेटर आप 60 से कितने हो गए, 20, यानी डेटर क्या हो गए, डिक्रीज़ हो गए। तो कितने से डिक्रीज़ हुए, 40,000 रुपये से 40,000 से क्या हो गए, डेटर यहाँ पर डिक्रीज़ हो गए। तो इसी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप यहाँ पर लिख लीजिए डिक्रीज़ इन करंट एसेट, ब्रैकेट में आप लिख लो डेटर कितने, 40,000। अब डेटर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग में क्या होंगे, प्लस होंगे। आगे देखते हैं बी आर। नेक्स्ट आइटम हमारी बी आर है। 10,000 से कितना हुआ, 12,000। बी आर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो रहा है हमारा कितना, 2,000 रुपये से। तो बी आर भी हमारा एसेट है, 2,000 रुपये यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे लिखें इंक्रीज़ इन करंट एसेट और ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पर अब बी आर। बी आर क्योंकि इंक्रीज़ हुआ है इस करके हमने ब्रैकेट लगाई। ब्रैकेट का मतलब होता है ये आइटम माइनस करने वाली है। उसके बाद जब आपकी एडजस्टमेंट और नोट्स दोनों सोल्व हो जाए तो बैलेंस शीट को आप निकाल लीजिए और स्टार्टिंग से शुरू कीजिए। सबसे पहले आप पीछे यहाँ पे चेक करें शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी है, 2 लाख से कितनी हुई, 2,50,000, यानी कि 50,000 से क्या हुए आपके शेयर्स क्या हुए, इशू। तो इशू ऑफ शेयर्स कितने यहाँ पर 50,000 प्लस वाली आइटम है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रिजर्व सरप्लस। ये हो चुका है क्योंकि हमने पीछे यहाँ पर रिजर्व सरप्लस, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले लिख लिया है, ये हो गया आइटम। नॉन करंट लाइबिलिटी भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी पीछे हो चुका क्योंकि हमने डिबेंचर पहले ही नोट्स में से उतार लिए थे, मतलब इसको लिख लिया था।
करंट लाइबिलिटी हम देख लेते हैं एक बार पीछे, ये नहीं दे रखी, मतलब ये आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ट्रेड पेबल आपके हैं 1,30,000 से कितने हो गए 1,62,000, तो 32,000 रुपये से आपके क्या हुए ट्रेड पेबल यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे आप लिखें इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, ब्रैकेट में आएगा ट्रेड पेबल 32,000 रुपये, 32,000 को प्लस करना है। उसके बाद फिक्स एसेट क्या है 1,17,000 से कितने हुए 2,74,000, ये हमारे फिक्स एसेट क्या हुए इंक्रीज़ हो गए। क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिक्स एसेट के ऊपर, तो अकाउंट नहीं बनाएंगे, सीधे ही आप यहाँ से देखिए कि वैल्यू बढ़ गई है, मतलब क्या हुआ परचेज़ हुआ। और परचेज़ और सेल कहाँ पे आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है परचेज़ ऑफ फिक्स एसेट। यहाँ पे परचेज़ लिखा कितना 1,57,000 से क्या हुई यहाँ पर ये इसकी परचेज़ हो चुकी है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम यहाँ पर कौन सी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वही सेम है, यहाँ पर क्या हुई वैल्यू उसकी फिर बढ़ गई 55 से कितनी होगी 68,000, तो फिर क्या होगा फिर दोबारा से परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी वैल्यू बढ़ गई कितने से 13,000 रुपये। जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम परचेज लिखेंगे तो क्या होगा माइनस का साइन लगाएंगे, मतलब आपके पास क्या है वो चीज़ क्या है माइनस में है, पैसे आपके खर्च हो गए हैं, इस करके हमने परचेज वाली आइटमों को माइनस में लिखना है इन्वेस्टिंग में, और अगर सेल होगी तो उसको प्लस में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास सिर्फ रह गए करंट एसेट रह गए हैं, इसमें एक इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल हम पहले कर चुके हैं एडजस्ट में, यहाँ पे नीचे सिर्फ रह गया इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है आप यहाँ से उतार लीजिए, ये भी हमारा करंट एसेट है। इन्वेंट्री हमारे पास क्या हुई 56,000 से क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखे इंक्रीज़ इन करंट एसेट, इन्वेंट्री या स्टॉक एक ही बात है। फिर इंक्रीज़ हो गया करंट एसेट तो माइनस करेंगे, और लास्ट में रह गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश की आइटम को कभी भी यहाँ पे होता करंट एसेट है, पर अभी लिखना नहीं है क्योंकि इसको आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास ये सारा क्वेश्चन हो चुका है, बस इसका आप टोटल करना है। तो अब आप क्या करें यहाँ पर 1,01,000, 9,000, उसके बाद ये 40,000 हो गया, फिर 32,000 होगा, इन सब को प्लस करके जो दो आइटम है हमारे पास, एक तो 2,000 वाली और एक 56,000 वाली, इसको क्या कर लें आप यहाँ पर माइनस करके यहाँ पे लिखे, बाहर आएगा आपका आंसर 1,24,000, ये ऑपरेटिंग का हमारा आंसर आ गया। उसके बाद इन दोनों को आप ऐड करें तो ये आइटम किस में आएगी माइनस में आएगी 1,70,000, और इस तरह से इन तीनों को भी यहाँ पे ऐड करेंगे 80 में से 9,000 चलेगी तो 71,000 हमारे पास प्लस। लास्ट में करना होता है हमने टोटल, ABC का मतलब है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को ऐड करो। तीनों को जब ऐड करते हैं तो उसके बाद ऐड करने के बाद हमारे पास जो आता है ये दो आइटम प्लस की है, ये माइनस वाली है, तो हमारे पास जो टोटल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 25,000। अब आप अपने क्वेश्चन में चेक करें, यहाँ पर इसका आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि कैश का बैलेंस बुक में कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है 70,000, इस 25,000 में क्या करो 70,000 प्लस करो, तो कितना आ गया आंसर 95,000। तो आप बुक में चेक करो आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 95,000 डी है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बोर्ड में हमें आएगा, CBSE बोर्ड में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर उसी टाइम यहाँ पर मैच कर देता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इस करके इसमें कोई अकाउंट हमने नहीं बनाया क्योंकि एडजस्टमेंट में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं थी। ये इसका बेसिक यहाँ पर कंसेप्ट है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, हैव ए नाइस डे।